हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि परीक्षाओं की तिथि निर्धारित कर दी गई है। 7 जनवरी और 11 फरवरी है। APS की 7 जनवरी और 11 फरवरी किसकी है? RO की है। ठीक है। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना निरंतर प्रयास कर रहे हैं अच्छा पढ़ाने के लिए, और उसी के आधार पर हम आपको एक नई दिशा के तौर पे देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जो हम टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको, जैसे हमने आपको बताया संसद में जिसे 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 79 में संसद होती है, फिर 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 52 में राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्यों में विधानमंडल होता है अनुच्छेद 168 के आधार पर। किसके? 168 के आधार पर। ठीक। 168 में आपका क्या होता है? विधानमंडल होगा प्रत्येक राज्य का, और उसके भी 3 अंग होते हैं। 169 में विधान परिषद होती है, 170 में विधानसभा होती है और 153 में वहाँ राज्य का राज्यपाल होता है। तो इस आधार पे हमने आपको बताया, हमने विधान परिषद आपको कंप्लीट कराया, राज्यपाल कंप्लीट करवाया, और हम अब चल रहे थे विधानसभा को जो संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और अनुच्छेद थे उन पर चर्चा कर रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है संविधान के। 170 में विधानसभा का जो उल्लेख दे रखा है, उसी में विधानसभा की प्रक्रिया, किस प्रकार से सदस्यों का निर्वाचन होता है, वो सब उसमें बताया गया है 170 में। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि इसमें विधानसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 500, और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होगी, लेकिन 60 से कम नहीं होगी विधानसभा सदस्यों की संख्या। अभी देखिए वर्तमान में कितने राज्यों में चुनाव हुआ? देखिए राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, और आपका तेलंगाना में हुआ, मिजोरम में हुआ, राजस्थान में हुआ। 5 राज्यों में चुनाव हुआ। अब इनकी परीक्षा की दृष्टि अगर देखा जाए तो यहाँ की विधानसभा सीटें आप देख लीजिए कितनी है। जैसे राजस्थान में कितनी है? 199 है, और मध्य प्रदेश में 230 है, और उसमें तेलंगाना में कितनी है ये देख लीजिए, मिजोरम में कितनी है वो देख लीजिए, और आपकी ये हो गई 5 राज्य में, मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार से जैसे कौन यहाँ का राज्यपाल है, क्योंकि करंट के आधार पर अगर देखा जाए तो जो करंट की घटनाएं होती हैं, जो इलेक्शन होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहाँ के राज्यपाल देख लें, जैसे आपके अगर राजस्थान का देखा जाए तो कलराज मिश्र जी हैं। तो इस प्रकार से वहाँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन राज्यपाल है, कौन उसको शपथ दिलाएगा, तो इन पर को बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करें। ठीक। तो हम बात कर रहे थे विधानसभा की, तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 500, न्यूनतम कितनी होगी? 60 होगी। अनुच्छेद 170 में इसका उल्लेख कर रखा है। फिर हमने आपको बताया था कोई भी अगर विधानसभा भंग होती है और नई विधानसभा गठित होने के बाद जब तक जो है वो किसकी देखरेख में सदन चलता है, वो प्रोटेम स्पीकर, एक राज्यपाल क्या करते हैं, उसको नियुक्त कर देते हैं। जो प्रोटेम स्पीकर का काम होता है वो पुरानी सरकार तो चली जाती है, नई सरकार के गठन होने से पहले अब उसकी प्रथम बैठक तक क्या करता है, वो उसका कार्य संपादन करता है। उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर का। तो हमने आपको बताया था इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ये विधानसभा का अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष तक होता है, ये बताया था। अनुच्छेद 172 में हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय विधानसभा का जो कार्यकाल है तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर बात कर रहे थे 42वें संविधान संशोधन के आधार पर ये हुआ सब 5 से 6 वर्ष। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, फिर इसको 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक। अब बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है, इसका अनुच्छेद है, हमने कल बताया था आपको 178। कौन सा है इसका? 178 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके बताइएगा। फिर आगे हमने आपको बताया था अनुच्छेद 195। अनुच्छेद 195 क्या है? विधानमंडल के सदस्यों का वेतन और भत्तों का निर्धारण विधानमंडल करेगा, उस राज्य का विधानमंडल करेगा। 195 है। अनुच्छेद 210 में हमने आपको बताया था राज्य विधानमंडल की कार्यवाही जो है वो हिंदी अंग्रेजी भाषा के में होगी, और सदन के अध्यक्ष की अनुमति से आप मातृभाषा में भी कार्रवाई कर सकते हैं या अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 211 बताया था आपको, इसमें बताया था राज्य विधानमंडल में जो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती है, पाबंद लगाया गया अनुच्छेद 211 के आधार पर। अनुच्छेद 212 की बात करते हैं,
राज्य विधानमंडल के किसी भी कार्य की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। ये अनुच्छेद 212 में बताया गया। क्या है कि राज्य विधानमंडल का कोई भी अगर कार्य है, अगर वो करता है तो उसमें न्यायालय जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। 188 हमने बताया था। 173 में बताया था कि जो विधानसभा के, यहाँ पे थोड़ा रिवीजन करिए। 173 हमने बताया जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनकी योग्यताओं का, विधानसभा सदस्य की योग्यताओं का उल्लेख है 173 में, योग्यताएं। ठीक, ये हो गया विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख इसमें कि कौन कौन लोग विधानसभा सदस्य बन सकते हैं, अनुच्छेद 173 में। और फिर हमने 188 में बताया था इनकी शपथ का प्रावधान है। 188 में बताया था विधानसभा सदस्यों की शपथ का प्रावधान, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रतिभाग। ठीक, ठीक है, तो 188 में शपथ प्रतिज्ञान, 173 में विधानसभा सदस्य की योग्यताएं। क्लियर। अब हमने आगे और आपको बताया था 190 बता दिया था आपको। 190 में क्या था, विधानमंडल वाला वही कि विधानमंडल के सदस्य अपना इस्तीफा अपने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए देते हैं। 190 में क्या था, जो सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफा, सदस्यों का इस्तीफा वो किसे देते हैं, संबोधित करते हुए। जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं अपना इस्तीफा अपने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए देते हैं। ये हमने बताया था अनुच्छेद 190 में। ठीक है, और 210 में आपको बता ही दिया था। ठीक, तो 173 में क्या हुआ, विधानसभा सदस्य की योग्यताएं। 188 में विधानसभा सदस्य के जो शपथ ये लेते हैं सदस्य, उनका प्रावधान है। 190 में जो सदस्य हैं वो अपना इस्तीफा देते हैं। ठीक, अपना इस्तीफा देते हैं, तो इस्तीफा अपने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए देते हैं। इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं, अध्यक्ष को। तो इस प्रकार से विधानसभा का जो महत्वपूर्ण बिंदु या अनुच्छेद उनको कंप्लीट किया। अब हम आपको एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग। कौन सा है, निर्वाचन आयोग। ठीक, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चुनाव आयोग है। क्या है, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। चलिए देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। यह है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, 329 का तक के अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है। ठीक है, भाग कौन सा है, भाग है 15। भाग 15, भाग 15 में क्या है, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 का तक किसका उल्लेख है, चुनाव आयोग का। किसका उल्लेख है, चुनाव आयोग का। ठीक है, तो अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं अनुच्छेद 324 की। अनुच्छेद 324 की, इसमें चुनाव आयोग की उत्पत्ति के बारे में बता रखा है, किस प्रकार से इसका गठन किया गया उसके संबंध में। तो अनुच्छेद 324 में लिखिए क्या था, इसमें प्रोसेस थी चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का उल्लेख दे रखा है किसमें, अनुच्छेद 324 में। और 26 नवंबर 1949 को संविधान के, जब संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, उनमें से एक अनुच्छेद 324 भी था, 324 भी था। ठीक, क्या है कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हो गया था, उस समय जो 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, उनमें से एक अनुच्छेद क्या था, 324 भी था। ठीक, कौन सा था, 24। 16 अनुच्छेद लागू हुए, उनमें से एक अनुच्छेद 324 था। ठीक, फिर चुनाव आयोग की स्थापना। अब इसकी स्थापना देखिए, स्थापना कब हुई, 25 जनवरी 1950 को। ठीक, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई।
और इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। ठीक, अब 1950 का एक 1950 जो है ये चुनाव आयोग का टोल फ्री नंबर है, याद रखना, टोल फ्री नंबर। अगर चुनाव से संबंधित, मतदाता से संबंधित कोई भी अगर जानकारी लेना है तो टोल फ्री नंबर है चुनाव आयोग का 1950, क्योंकि 1950 में गठन हुआ था, इसीलिए चुनाव आयोग ने 1950 टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया। ठीक, जिसमें क्या है, चुनाव आयोग के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब इसमें ये उल्लेख था 324 में कि मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा पहले क्या होता था, एक चुनाव आयुक्त होता था। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त के दिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दिए। ठीक, मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त के अलावा राष्ट्रपति क्या करता था, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होते थे। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होते थे। ठीक, राष्ट्रपति पहले क्या करता था, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, चुनाव निर्वाचन आयुक्त, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति जो है वो निर्धारित संख्या में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता था। तो फिर से देखिएगा क्या है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 कहाँ तक किसका उल्लेख है, चुनाव आयोग का उल्लेख है। फिर भाग 15 है, भाग कौन सा है, 15 कभी कभी भाग पूछ लेता है, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, मतदाता दिवस मनाते हैं। और इसमें क्या था, 324 अनुच्छेद जो है इसमें चुनाव आयोग के बारे में ये बता रखा कि जब 26 जनवरी 1949 को जब संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, तो उन 16 अनुच्छेदों में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा था, 324 भी था। 324 था जो किससे, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक, क्लियर हुआ। अब बात कर रहे थे आपसे कि 1950 ये स्थापना हुई चुनाव आयोग की, इसीलिए चुनाव आयोग ने टोल फ्री नंबर 1950 जारी कर दिया। कोई भी अगर चुनाव से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप 1950 टोल फ्री नंबर लगाएं, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन के अलावा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, निर्धारित संख्या के आधार पर उनकी निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक, राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। चुनाव आयोग आयुक्तों की संख्या का निर्धारण करते हैं। प्रारंभ में चुनाव आयोग एक सदस्य था, प्रारंभ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, प्रारंभ का सलाह लेता है, और प्रारंभ में निर्वाचन आयुक्त एक सदस्य होता था, एक सदस्य चुनाव होता था, एक सदस्य होता था। ठीक, प्रारंभ में 1975 की घटना एक है। 1975 में नोट लिख लीजिए, 1975 में क्या हुआ था, देखिए 1975 महत्वपूर्ण बात ये थी, वीएम तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। वीएम तारकुंडे
वी.एम. तारकुंडे समिति गठित की गई थी, समिति गठित हुई थी। ठीक, इन्होंने इस समिति में कहा था कि जो निर्वाचन आयुक्त है जो नियुक्त किया जाता है ये एक सदस्य ना होकर बहुसदस्यीय होना चाहिए। कि कौन सा? बहुसदस्यीय होना चाहिए। तो इन्होंने ये लिखा था, समिति ने आयोग को बहुसदस्य संस्था बनाने की सिफारिश की थी। बहुसदस्यीय संस्था बनाने की सिफारिश की थी। किसने? वी.एम. तारकुंडे समिति ने सिफारिश की थी। ठीक, किसने? वी.एम. तारकुंडे समिति गठित हुई थी 1975 में। इन्होंने कहा था कि चुनाव जो निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय ना होकर बहुसदस्यीय होना चाहिए। किस समिति की गठित की गई थी? वी.एम. तारकुंडे समिति। ठीक, क्लियर। अब अगला क्या हुआ? 1989 में पहली बार आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया। ठीक, 1989 में आयोग को, निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया। बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया। ठीक, बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया 1989 में। गठित हुई थी 1975 में। वी.एम. तारकुंडे की अध्यक्षता में उन्होंने बहुसदस्यीय बनाने के लिए कहा और बहुसदस्यीय बना दिया गया। कब? 1989 में। कब? 1989 में इसे बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया और सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करने के बाद 1991 में, लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए 1991 की बात। 1991 में भी एक समिति गठित हुई थी। 1991 की एक गठित समिति थी, चुनाव सुधारों पर गठित समिति दिनेश गोस्वामी समिति ने आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाने के लिए कहा। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया? बहुसदस्यीय संस्था बन गई थी। पहले 1975 में क्या हुआ? वी.एम. तारकुंडे समिति गठित हुई, इन्होंने बहुसदस्यीय संस्था बनाने के लिए कहा। फिर 1989 में यह बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया, लेकिन यहां लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया गया। निरस्त किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? निरस्त कर दिया 1989 में। एक निर्णय के बजाय इन्हें एक कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सदस्य ही होना चाहिए। कितना? एक सदस्य होना चाहिए। एक किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने। किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई पहले 1975 में वी.एम. तारकुंडे समिति आई, उसने बहुसदस्यीय संस्था बनाने के लिए कहा। फिर 1989 में एक बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया, आयोग आया था 1989 में। तो उस सदस्य आयोग के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया और कहा बहुसदस्यीय ना होकर एक सदस्य ही होगा। अब 1991 में फिर एक दिनेश गोस्वामी समिति आई। फिर एक कौन सी? दिनेश गोस्वामी समिति आई। दिनेश गोस्वामी समिति 1991 में। अब इसका निर्णय क्या हुआ? इसने भी कहा, क्या कहा? कि बहुसदस्यीय होना चाहिए, बहुसदस्यीय संस्था की सिफारिश की। बहुसदस्यीय संस्था की सिफारिश की। ठीक, कब? 1991 में दिनेश गोस्वामी समिति ने। ठीक, किसने? दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा कि बहुसदस्यीय आयोग होना चाहिए। अब बात करते हैं 1993 से ही एक अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य होते हैं। 1991 हो गया, 1993 से, इसी के आधार पर 1993 से क्या कहा गया? एक सदस्य होगा, एक सदस्य के, एक अध्यक्ष के अलावा, एक अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य इसमें होंगे। दो क्या होंगे? सदस्य होंगे। एक मुख्य होगा, दो उसके क्या होंगे? निर्वाचन आयुक्त होंगे। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, बाकी दो क्या होंगे? निर्वाचन आयुक्त होंगे। ठीक, अब योग्यता की अगर बात करते हैं निर्वाचन आयुक्त की, योग्यता, इनकी योग्यता का उल्लेख नहीं है संविधान में। निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कामा आयुक्त,
की योग्यता का उल्लेख नहीं है, योग्यता का उल्लेख नहीं है। ठीक, संविधान में इनकी योग्यता का, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और अन्य आयुक्त होते हैं, उनकी इसमें योग्यता का उल्लेख नहीं दे रखा है संविधान में। ठीक, ये लिखा गया है कि निर्वाचन, देखिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, या ऐसे लिखिए अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, कामा केंद्रीय अखिल भारतीय सेवाएं, कामा केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी, केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी ही नियुक्त होंगे। ठीक, नियुक्त होंगे। ठीक, इसमें योग्यता का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह बताया गया कि जो केंद्रीय सेवाएं होंगी और भारतीय प्रशासनिक सेवाएं होंगी, उन्हीं के अधिकारियों को इसमें नियुक्त किया जाएगा। ठीक, भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 324 में यह भी उल्लेख है कि, यहीं पे लिख लो, अनुच्छेद 324 में क्या है, अखिल जो है निर्वाचन आयुक्तों की सेवा व शर्तों का निर्धारण, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा व शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ये हो गया अनुच्छेद 324 में बताया गया था। ठीक, सभी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सभी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, चाहे वो कोई भी हो, सभी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इस संदर्भ में कोई नियुक्ति के संबंध में थोड़ा लिखिए, योग्यता हो गई, यहां पे लिखिए नियुक्ति, योग्यता के बाद लिखिए नियुक्ति, योग्यता के बाद लिखिए नियुक्ति। योग्यता के बाद लिखिए नियुक्ति। नियुक्ति, नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, नियुक्ति के बारे में लिख लीजिए। 324 के तहत सभी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। सभी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सभी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, चाहे वो, ठीक, सभी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेंगे। इस संदर्भ में कोई कॉलेजियम नहीं है, इस संदर्भ में कोई कॉलेजियम व्यवस्था नहीं, कोई कॉलेजियम नहीं है, कॉलेजियम नहीं है, इस संदर्भ में कोई कॉलेजियम नहीं है। व्यवहार में
सभी आयुक्तों की नियुक्ति, आयुक्तों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। व्यवहार में सभी नियुक्तियां जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाएंगी। क्लियर हुआ? किसकी सलाह पर की जाएंगी? मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाएंगी। शपथ और प्रतिज्ञा कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? सभी निर्वाचन आयुक्तों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? नियुक्ति हो गई, नियुक्ति के बाद यहीं पे लिख लिए शपथ। नियुक्ति के बाद क्या लिखिए? शपथ। नियुक्ति का लिखिए शपथ। शपथ। सभी निर्वाचन आयुक्तों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक, सभी निर्वाचन आयुक्तों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। क्लियर?